और सबसे ज्यादा खतरा होता है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को, जिन बच्चों को कोई ना कोई डिसेबिलिटीज है, क्योंकि वो तो अपनी जगह से शायद उठे भी नहीं है, वो अपनी चेयर पे है, व्हील चेयर पे है, फिर भी अगर उनके चेहरे पे निशान है, हाथ पे निशान है, इसका मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। या ऐसे परिवार जहां पर एक देखभालकर्ता को मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, हमें वहां बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जहां फैमिली में, जैसे मैंने आगे भी कहा, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, या देखभाल करने वाले बच्चे की जरूरत को नहीं समझ सकते, या परिवार में बहुत तनाव है। तो सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को उन जगहों पर होता है जहां पर ये सिचुएशन आती है। हमने थोड़े से आपको आइडेंटिफाई के पहले टूल्स बताए। अब हम बात कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि बच्चा आपको कुछ बताता है या आपने कुछ देखा है, तो हमने उसके बाद क्या करना है। ज्यादातर क्या होता है, कई बार बच्चे का कुछ ऐसा जैसे होता है ना, हमें बहुत, अगर हमने देखा यहाँ लगा, एकदम से हम कहते हैं क्या हुआ, किसने मार दिया, कैसे लग गई तुम्हें। तो सबसे पहली चीज जो हमने ध्यान में रखनी है कि पहले कोई शांत या एकांत में जाए और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे, खुद को शांत रखे। बच्चे के सामने हमने वो इमोशंस नहीं दिखाने हैं जो हमें आ जाती है। बच्चा हो सकता है घबरा जाएगा, हो सकता है डर जाएगा, वो आपको पूरी बात भी नहीं बताएगा। सो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके उसे एक शांत एकांत जगह पे, खाली जगह पे लेके जाए, और उसके बाद जो भी हमने देखा या जो बच्चा आपसे कह रहा है, जो हमने सुना, उसे किसी कागज पे लिखने की कोशिश कीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इन चीजों को हम 10 दिन बाद बात करते हैं, तब उसने कुछ कहा, हमने कुछ सुना, हमने कुछ उतनी पूरी बात, आपको भी पता होगा, एक के बाद दूसरी हम एक ही बात को हम 10 अलग अलग तरीकों से देखते हैं, उसमें कितना बदलाव आ जाता है। जो हम बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं और उनके साथ कुछ बुरा हुआ उसके बारे में बात करें, बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी बारीक चीजों पे भी ध्यान दें। और फैक्चुअल नोट्स बनाना मतलब कि जो बच्चे ने कहा वही लिखना, उसमें अपनी कोई लाइन नहीं जोड़नी है। मुझे लगा वो डरा हुआ था, मुझे लगा उसको ये चीज अच्छी लगी, उसने उसे छुआ तो वो खुश था, ये चीजें हमने नहीं लिखनी है। सिर्फ जो हमने देखा, यहाँ लगा, वो सामने था, इसने मारा, बच्चे ने कहा, या मैंने ये निशान देखा, आप उसके बारे में बात कीजिए। हो सके तो किसी और को भी दिखाएं, बच्चे की मदद करें कि वह आपको बता पाए, और उसे हमें लीड नहीं करना है। बच्चे से हमें जब पूछते हैं, पहली चीज तो हमें ये ध्यान में रखनी है, हम बच्चे से जब भी कोई ऐसी बात करते हैं, हमें पेरेंट्स कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। इसका हमें ध्यान रखें। हम लोग जो भी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, अगर हम लगता है कि हमें बच्चे के बारे में कोई बात करनी है, उसके कुछ शरीर में लगा है या कुछ उसके साथ हुआ है, अगर हम उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स की कंसेंट होनी जरूरी है। कल को पेरेंट आके कह सकते हैं तुमने मेरे बच्चे से ऐसे बात क्यों करी। और उसके बाद जब हम बातचीत करते हैं, तो हमें उनको लीड्स नहीं देने। हम कह देते कई बार, कौन खड़े थे, वो आया था, उसने मारा, आप कहाँ गए थे। कोशिश करिए हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं उनसे, ताकि बच्चा खुद बता पाए क्या क्या हुआ मेरे साथ। बच्चे को सुने और उसी पर विश्वास करें, और उसकी सराहना कर सकते हैं जब वो बता दे कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मुझे बता दिया, शाबाश। और हो भी सकता है अब इसके बाद मैं किसी और को बताऊंगा, वो तुमसे बात करेंगे। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है और समझदार है, उसे इस चीज का पता होना चाहिए कि शायद मैं इसके बारे में अब कहाँ बात और कर सकता हूँ, किसी के कोई और भी शायद मुझसे पूछेगा इसके बारे में। ये मैंने आपको जैसे बताया, कुछ ओपन क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, कि हम जब बच्चों से बात करते हैं, ये कैसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बजाय इसके कि हम कहें क्या डैडी ने मारा था, क्या वो तुम्हारे साथ वहां गए थे, क्या वो गिर गया था।
ऐसी कोई भी बातें करने से ये सच में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। हमें सच्चाई नहीं पता लगी, क्योंकि बच्चे आगे से कई बार बोल देते, हाँ ऐसा हुआ था, हाँ उन्होंने मारा था, वो साथ में थे। तो कोशिश करना है कि हम अपनी तरफ से कोई लीड्स उन्हें ना दें। हम लोग कंसर्न्स की बात कर रहे थे कि कैसे रिकॉर्ड किया जाए। तो जैसे मैंने कहा, कुछ नोट्स आपको बनाने बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आपके पास ऐसे बॉडी मैप्स हो। इस तरह के अगर हम ये ऐसे हम लोग फुल बॉडी मैप भी रखते हैं, सिर्फ चेहरे का मैप भी होता है, हाथों का भी होता है और सिर्फ पैरों का भी होता है, जिसमें सिर्फ फीट नजर आते हैं। तो बच्चे को कभी भी अगर कहीं इस तरह का कोई साइन दिखाई देता है तो हमें वो एरिया और लोकेशन मार्क करना, इस तरह से हम उसमें मार्क करके रख देते हैं फाइल्स में। कई बार क्या होता है कि जहां भी चोट लगी, चाहे उसको बच्चे को गिर के ही चोट लगी है, पर इसको एक रिकॉर्डेड इंसिडेंस की तरह रखना जरूरी है। क्योंकि हमें तो ये लगा कि उसने भी ये बताया मैं गिर गया था, पर आपको कुछ समय बाद शायद पैटर्न नजर आएगा कि क्यों इसके साथ पिछली बार भी हुआ, फिर हुआ और वही फिर हुआ। इस तरह से क्यों इसके ऊपर वाले पोर्शन में, यहाँ पर कमर के नीचे हर बार यही इस तरह का निशान होता है। तो इस तरह की चीजें जब सामने आती है तभी पता लगता है कि बच्चे के साथ कहीं अब्यूज हो रहा है।